रुद्रयान एपिसोड 84 ऑफ 87। 84 जालस निष्ठा। अब आगे। हंसते हंसते सब लोग ट्रेन से सफर कर रहे थे। तभी उनकी मैमा जो पीछे थी उन सब के पास आती है और उनके खाने का पैकेट देते हुए बोली, हेलो, ये सब तुम लोगों के लिए। तो सब बच्चे उन्हें थैंक यू कहते हैं। वह जाकर निहाल और उसके सब दोस्त को भी ये देती है, जिसे सब बच्चे ले लेते हैं। फिर वह निहाल को देखते हुए, निहाल तुम सब लोग वहाँ पर कोई भी शैतानी मत करना। तो निहाल उन्हें इससे घूरता है कि क्या मैं ही सब कर रहा हूँ। फिर वह अपने मैं को देखते हुए बोला, मैमा हम कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते बल्कि हम सॉल्यूशंस करते हैं। तो रूही मैमा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पता है बेटा, तुम सॉल्यूशन ही करते हो, लेकिन उसके चलते जो कुछ भी होता है उससे तो कॉलेज को ही भुगतना होगा। मैं वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती, इस वजह से तुम्हें कह रही हूँ। और तुम तो कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट की स्टूडेंट यूनियन के हेड और तुम्हें ये सब नज़र रखना पड़ेगा। तो निहाल बस अपना सर हमें दिला देता है और सब खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वही सब लोग धीरे धीरे सुस्ताने लगते हैं। निष्ठा भी निहाल के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। निहाल ने उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया था। ऐसे ही आधी रात में वह सब लोग शिमला पहुंचते हैं। वहां से वह लोग ट्रेन एक्सचेंज कर कर अपने रिसोर्ट के पास चले जाते हैं और ट्रैवल करने की वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। रिजॉर्ट पहुंचते ही सब लोग थे जो रूम नंबर व्हाट्सएप किया गया था उन्हें दिखाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में चले जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए और कपड़े बदले वही बेड पर लेते ही सो जाते हैं। सब लोगों को एक साथ ही 2 सेकंड में नींद आ जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। वही जहां निष्ठा, आयु, तारा, सिया को एक रूम मिला था, वही उन्हीं के साइड में ही निहाल, यश, क्रिस, ऋषि उन लोगों का भी से रूम था। निहाल ये जानबूझकर करवाया था पहले ही मैडम और सर से बात करके, और लड़कों और लड़कियों का रूम अलग अलग साइड था, लेकिन ये 2 कमरे जो आसपास थे इसे निहाल ने जानबूझकर करवाया था। उसे निष्ठा से दूर नहीं रहना था और उसे पता था कि यह सब वह कैसे करवा सकता है, जिस वजह से उसने पहले ही सब इंतजाम कर लिया था कि आखिर में ये 2 रूम ही बचे और इन लोगों को ही मिले। उसने रिसोर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, जिस वजह से उसे सब आसानी से कर लिया था। इसकी फनेक किसी को नहीं थी। वही सुबह सुबह सब लोगों को उठाते हुए लेट हो गया था। सब लोग धीरे धीरे फ्रेश हो जाते हैं। वहीं निष्ठा की नींद खुल गई थी। वह जाकर सुबह सुबह तैयार हो गई थी। वहां पर वह जिस जगह थी वहां पर भी काफ़ी सर्दी थी, जिस वजह से उसने एक कुर्ती और जीन्स उसके साथ ही जैकेट पहन लिया था। सर्दी होने की वजह से उसके नाक और गाल हल्के पिक लग रहे थे, जिससे बहुत बहुत क्यूट लग रही थी। वही आयु भी उठकर फ्रेश सो गई थी। उसने भी लेदर जीन्स कर क्रॉप टॉप के साथ जैकेट पहन लिया था। वह भी बिल्कुल हॉट लग रही थी। तारा उठ गई थी और अपनी नींद भरी आंखों से सिया को उठा रही थी और सिया टस से मस नहीं हो रही थी, बस इधर उधर करवट बदलते हुए सोए जा रही थी। आयु को चिढ़ मच रही थी सिया के हरकत से। वह एकदम से सिया के ब्लैकेट को खींचकर उसके मुंह पर जग का पानी उदल देती है। जग का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सियास की तो सांसें रुक जाती है। वह जड़ से उठकर बैठ जाती है और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगती है। उसे तो लगा वह मर ही गई। उसे देखकर आयु घूरते हुए बोल, जल्दी से जाओ नहा लो, नहीं तो यहीं पर मैं तुम्हारे लिए बाल्टी मंगवा देता हूँ। तो सिया खड़ी होते उसे देखते फिर बोल, प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए, मैं जा रही हूँ कहकर वह एकदम से भाग जाती है। तारा हंस देती है। आयु निष्ठा को देखते हुए, चलो बाहर चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। वह सब लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर माहौल थोड़ा उन लोगों को अजीब लगता है। आयु निष्ठा के चेहरे को देख रही थी। वही निहाल के सारे दोस्त मतलब यश, ऋषि, कृष एक कोने में खड़े थे और बहुत से स्टूडेंट वहां पर खड़े थे और निहाल बीचों बीच खड़ा था और उसे घेर कर बहुत सी लड़कियां खड़ी थी जो दूसरी डिपार्टमेंट की थी। निहाल की डिपार्टमेंट की लड़कियों की तो हिम्मत नहीं थी उसके पास आने की, क्योंकि वह सब जानती थी कि निहाल का बिहेवियर उनके लिए रूड है और साथ ही साथ में पता था वह निष्ठा के लिए पागल है। वहीं दूसरी डिपार्टमेंट की लड़कियों को भले ही यह पता है, लेकिन फिर भी वह निहाल को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, जिस वजह से वह तो बस उसे देखकर पागल ही हुए जा रही थी। उसका साइन लेना, उसके साथ फोटोज क्लिक करना, उसके हाथ को पकड़ना, उसे प्रपोज करना, बस यही सब किए जा रही थी। निहाल को चिढ़ मच रही थी। पहले तो वह उन लोगों को समझता है, लेकिन पर बार बार यह सब करने की वजह से उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह सब लोगों को घूरे जा रहा था। वह लड़कियां ऐसे मासूम मासूम शक्ल बना रही थी कि उनसे मासूम थी दुनिया में कोई
हो ही नहीं, लेकिन निहाल को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मन में ही सोचते फिर बोला, इनका चेहरा देखकर तो मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। वही मेरे निष्ठा, उसके चेहरे को एक नज़र देखूं तो वह इतनी ज़्यादा मासूम लगती है कि उससे ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर तो लड़कियां हंटिंग ही करने लग जाती है। तुम निहाल की नज़र आसपास लोगों पर जाती है, वहाँ पर लड़के तो उसे ऐसे देख रहे थे कि भाई तो क्या कर रहा है, क्या है तेरे पास की लड़कियां ऐसे तुझ पर मरे जा रही। वह निहाल सबको घूरते हुए साइड में देखा है तो उसे आयु और निष्ठा हाथ बांधे खड़े हैं। जहां आयु तो उसे घूरे जा रही थी, लेकिन निष्ठा भी उसे गुस्से से घूर रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दो लड़की नहीं, वहां पर करीब 20-30 से ज्यादा लड़कियां थी जो निहाल को घेरे हुए खड़ी थी और वह उसे टच करने की कोशिश भी कर रही थी और कुछ तो टच भी कर रही थी। निष्ठा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब साफ शब्दों में कहे तो उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वह गुस्से से वहां से चली जाती है। निहाल जब ये देखा है तो उन सब लड़कियों को घूरने लगता है और एकदम से उन्हें रोकते हुए बोला, स्टॉप, मुझे रास्ता छोड़ो। का कर वो जल्दी से वहां से निकलकर तेज कदमों से आगे चल जाता है जिस तरफ निष्ठा गई थी। वहीं निष्ठा वहां से दूसरी तरफ गार्डन एरिया के साइड में चली गई थी। वहां पर एक वेटर अपने हाथों में गर्म पानी जग में लेकर जा रहा था, उसे किसी को देना था शायद। वह फोन पर बात कर रहा था। वही निष्ठा भी गुस्से से चल रही थी, इस वजह से नहीं देखा वह एकदम से उसे स्वेटर से टकराती। उससे पहले एक लड़का उसे अपने और खींच लेता है, जिससे गर्म पानी बस हल्की सी निष्ठा के हाथों पर पड़ती है। बस इतनी हल्की थी कि उसे दर्द भी नहीं हुआ, बस उसे एहसास हुआ कि गर्म पानी है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर वह पानी पर हाथ के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। वो करो को लड़के को देखा है, वह शायद दूसरी डिपार्टमेंट का लड़का होगा क्योंकि उसने उसे कभी नहीं देखा था। अरे कॉलेज स्टूडेंट ही लग रहा था। वो लड़का निष्ठा को देखकर पहले तो उसी में को ही गया। को इतनी खूबसूरत लग रही थी, ठंडी की वजह से उसके नाक गाल होंठ पूरे पिक हो गए थे, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी वह। उसके बाल जो हवा से लहरा रहे थे जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। निष्ठा उसे लड़के से एकदम से दूर हो जाती है और उसे देखकर थैंक यू कहते हैं और आगे चली जाती है कि वह लड़का निष्ठा का हाथ पकड़ लेता है तो निष्ठा रुक जाती है और पीछे पलटकर उसे देखते हैं। उसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है कि निहाल जो वहीं पर खड़ा था, उसने जब देखा कि निष्ठा के ऊपर गर्म पानी गिरने वाला है क्योंकि उस बाप निकल रहा था जिससे वह जान गया था कि यह गर्म पानी, तो उसके सांसें ही अटक गई थी। लेकिन जब उसे लड़के ने निष्ठा को बचा लिया तो उसके साथ में सांस आई तो निष्ठा की तरफ भाग कर आता है। निष्ठा उसे लड़की से हाथ छुड़ा रही थी कि वह लड़का उसे देखते हुए बोला, आप ठीक है ना, आपके हाथ में को चोट तो नहीं लगी। तो निष्ठा उसे अपनी हाथ छुड़ा लेती है। तभी निहाल एकदम से आता है और निष्ठा को अपनी बाहों में भर लेता है। चौंक जाती है, वो नजरें उठा देखती है तो उसे निहाल मिलता है। निहाल काफी ज्यादा परेशान लग रहा है, उसकी आंखों में डर था। निष्ठा उसे देखने लगी। निहाल परेशान होते हुए उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जब वह देखता है कि निष्ठा ठीक है तो वह अपने सामने खफी वेटर को एक नजर घूरता जो कहीं खड़ा है। उसने निथा को 2-3 बार सॉरी बोल दिया था, लेकिन निहाल से काफी ज्यादा डर लगता है। निहाल उसकी तरफ बढ़ता है कि निष्ठा के हाथ को पकड़ लेती है और अपने सरना में हिला देती है तो निहाल रुक जाता है। तभी उसकी नजर सामने वाले लड़के पर जाती है तो उसे लड़के को घूरते हुए बोला, तुम। तो वो लड़का निहाल को देखते हुए बोला, हेलो, मैं विशाल हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हूँ और यहाँ पर हमारी शिमला की ट्रिप है इस वजह से। और आप निहाल वो पहचानता था जिस वजह से वह जान गया कि यही निहाल है। निहाल उसे लड़के को देखा है और बोला, थैंक यू, तुमने इसे बचा लिया, थैंक यू सो मच। तो विशाल बस मुस्कुरा देता है। वो निष्ठा को देखा, निष्ठा निहाल को अभी हल्के गुस्से वाली नजरों से घूर रही है। वह उसके बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन निहाल उसे छोड़ने को तैयारी नहीं था। तभी निष्ठा जो खड़ी थी वह एकदम से एक तरफ देखकर चिल्लाती, आयु दी। तो निहाल उसे तरफ देखने लगा। उसकी पकड़ ढीली होते ही निष्ठा उससे दूर होकर तेज कदमों से आगे भाग गई। निहाल उसे घूर के देखते हैं पूरा ये लड़की। निहाल के सब दोस्त भी वहां आ जाते हैं। तारा और सी अभी वहीं पर थे। आर्यू निष्ठा को ढूंढते हुए बोली, वह कहाँ है। तो निहाल एक तरफ इशारा करते हुए बोला, गुस्से से वहां पर चली गई, जाकर उसे मनाने पड़ेगा। विशाल जो ये सब देख रहा था
वह निहाल को देखते हुए बोला, ओके बाय, मैं चल रहा हूँ कहकर चला जाता है। निहाल भी उसे जाने का इशारा कर देता है। उसके जाने के बाद यश उससे पूछता है कि यह कौन है, तो वो बता देता है कि वो कौन है और उसने निष्ठा को बचाया है, जिससे सब नॉर्मल हो जाते हैं। निहाल निष्ठा जिस और गई थी वहां पर चला जाता है। निष्ठा जाकर गार्डन के साइड में खड़ी हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। निहाल जाकर उसे पीछे से कसकर हक कर लेता है। निष्ठा जान जाती है कि नेहा ने जिस वजह से वह कुछ रिएक्ट नहीं करती। निहाल अपनी चीन को उसके कंधे पर रखते हुए उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए हल्की मदहोशी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही थी कि मेरे आसपास अपनी लड़कियां थी? तो निष्ठा कुछ नहीं कहती तो निहाल उसके कानों पर अपने होठों को धीरे धीरे फेराते हुए बोला, लेकिन तुम तो कह ही नहीं रही हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बता दो सबको मैं तुम्हारा हूँ, फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने चा 85 मोना की वापसी। अब आगे। निष्ठा जब निहाल की यह बात सुनती है कि तुम मुझे अपना बना लो जिससे कोई मेरे पास ना आ सके, तो उसे यह बात थोड़ी फनी लगते हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है और वह भी यह करना चाहती है। और उसे लगा कि वह अभी अपने दिल की बात कह देना चाहिए, क्योंकि उसने जो फील किया जब निहाल के पास इतनी सारी लड़कियां थी, उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वह जान पा रही थी वह निहाल के किसी और के साथ नहीं देख पाएगी। वह कुछ कहने के लिए पीछे पलटी है तो निहाल उसे देखकर उसे बाहों में भरते हुए मुस्कुराकर उसकी आंखों में देख रहा था। निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते फिर बोली, मैं आपसे कहना चाहती थी कि आए। वह कह रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, हेलो निहाल, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यही मिल जाओगे। निहाल जो बेसब्री से निष्ठा के आगे कहने का इंतजार कर रहा था, जब वह किसी की आवाज सुनता है तो वह उसी तरफ देखने लगता है। निष्ठा भी उस तरफ देखने लगती है। वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है और वहीं पर देखने लगते हैं जहां पर कोई और नहीं। मोना खड़ी थी। इतने ठंडे में भी उसने एक घुटनों तक ही ड्रेस पहनी हुई थी और नीचे बूट्स पहने हुए थे, और आसपास के लोगों तो उसे ऐसे घूर रहे थे कि यह सबसे बड़ी पागल है, इतनी सर्दी में भी इतने छोटे कपड़े कौन पहनता है। निहाल जब उसे देखता है उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिख रही थी। वहीं निष्ठा तो उसे देखकर एकदम से चुप ही हो गई थी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसके जहन में उसकी बातें याद आ रही थी। निहाल उसे एक नज़र घूरता है, लेकिन फिर वह निष्ठा को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम कुछ कह रहे थे? लेकिन निष्ठा कुछ नहीं कहती, अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल को तो गुस्सा आ रहा था अब मोना पर, उसकी वजह से निष्ठा कहते कहते रुक गई। वह उसे इग्नोर करते हुए निष्ठा को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा कि मोना एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, ट्यून मुझे इग्नोर कर रहे हो? सुनो तो को आंटी लाइन में ही वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने तुम्हारा कॉल भी ट्राई किया था। मेरी तो उनसे बातें होती रहती है, उनसे वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, इस वजह से कहकर वो निष्ठा को एक नज़र घूरती है। निहाल जब अपनी माँ की बात सुनता है तो रुक जाता है और उसे घूरते हुए बोला, मैं माँ से बात कर लूँगा, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कह के वह जैसे ही हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ता कि मोना फ़ोन को स्पीकर में कर देती है। दूसरी तरफ से निहाल की माँ निहाल पर गुस्सा करते हुए बोली, यह कौन सा तरीका है बेटा बात करने का? तुम प्यार से भी उससे बात कर सकती हो, देखो वह कितने प्यार से तुमसे बातें कर रही है। तो निहाल यूं से घूरता है और उसके हाथ से फ़ोन लेकर आगे चल जाता है अपनी माँ से बात करने। निहाल के जाने के बाद मोना निष्ठा के इर्द गिर्द घूमते हुए क्लैपिंग करते हुए बोली, बताओ तुमने तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है मेरी छठ का, अब तक तो तुमने सब कुछ कर ही लिया होगा, तुम सेटिस्फाइड तो हो गई ना? उसे कहकर वह उसे ऊपर से नीचे घूरने लगी, जिस निष्ठा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। वह गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो वह निष्ठा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखते हुए बोली, अरे इतने नासमझ मत बनो, उसके पैसों में ऐश कर लिया होगा और अब मेरी बारी, उससे तुम दूर रहो। जितना उसके पैसों से ऐश करना था कर लिया, अब वह सिर्फ मेरा है और तुम्हें देखकर लगता है शायद उसके साथ रात भी गुजरी होगी। उसकी यह बात सुनकर निष्ठा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह मोना के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है, जिससे मोना एक तरफ झुक जाती है। वह अपने गाल पर हाथ रख निष्ठा को घूर रही थी। वह निष्ठा को घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तभी वहां पर निहाल आ जाता है, जिससे मोना एकदम से चुप हो जाती है और निष्ठा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
निहाल मोना को इग्नोर करती है, बस उसकी तरफ फोन को बढ़ाते हुए बोला, आइंदा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, कहकर निष्ठा को अपने साथ लेकर चला जाता है। निष्ठा निहाल से कुछ नहीं कहते। निहाल को लगा कि शायद मोना की वजह से निष्ठा चुप है, क्योंकि उसे याद था मोना की उसे हरकत जिस निष्ठा से दूर गई थी। वह नहीं चाहता कि दोबारा कुछ हो। उसे पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसे मोना पहले से ही अच्छी नहीं लगती थी और वो निष्ठा को दोबारा खुद से दूर नहीं जान दे सकता। वह सब लोग ब्रेकफास्ट जिस जगह हो रहा था वहां पर चले जाते हैं। वहां पर रिसोर्ट में बुफे लगा था। दोनों डिपार्टमेंट के स्टूडेंट वहीं पर खा रहे थे। निष्ठा और निहाल भी खाना लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। निष्ठा काफी चुपचाप गुमसुम लग रही थी। सब उसे नोटिस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। निहाल को पता था कि वह गुमसुम क्यों है, लेकिन उसे कुछ कहना सही नहीं लगा। लेकिन उसे इरिटेशन हो रही थी। उसे जैसे भी करके मोना को यहाँ से भगाना था। वह नहीं चाहता कि अपनी इतनी अच्छी ट्रिप, जिसमें उसने बहुत कुछ प्लान किया है उसके और निष्ठा के लिए, और उसका न्यू ईयर मोना की वजह से बर्बाद हो जाए, जिस वजह से वह अपनी खुराफाती दिमाग में कुछ आइडिया सोचने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग घूमने के लिए रेडी हो गए थे। मोना वहां पर नहीं थी। वहीं निष्ठा जो एक साइड गुमसुम बैठी हुई थी, तभी उसके पास तारा आती है। तारा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, और ऐसे क्यों परेशान हो, क्या हुआ? तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, मोना यहाँ आई है। उसके बात सुनकर तारा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे देखकर बोली, क्या मोना यहाँ आई है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कहाँ है? वह आई है, आज उसका सर ही फोड़ देती हूँ उसकी माँ की। तो निष्ठा के मुंह पर हाथ रख लेती है और अपना सर ना में हिला देती है। तारा को उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लगा, तो तारा निष्ठा को साइड से घूरते हुए बोली, तुम उदास मत हो, वह हमारी ट्रिप कभी खराब नहीं कर सकती है, गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, कहकर वह उसे एक फ्लाइंग किस कर देती है और वहां से चली जाती है। वही सब लोग कुछ देर में घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। बसेस हुई थी जिससे वह दो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सब जा रहे थे। बहुत से बस इसके इंतजाम हुई थी। निष्ठा बस को घूरे जा रही, उसे समझ नहीं आ रहा था, पहले मोना की वजह से और बस को देखकर, क्योंकि उसे उल्टी की प्रॉब्लम थी। निहाल जो उसके साइड में ही खड़ा था, वो निष्ठा को देखा और कभी बस को उसे पता था कि निष्ठा का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन निष्ठा तो उसे इग्नोर कर रही थी। जो उसे गुस्सा दिला रहा था, वह एकदम से निष्ठा के गाल पर एक किस कर देता है और दूर हो जाता है। निष्ठा अपनी गाल पर हाथ रख लेती है, उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह आसपास है। आसपास बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन सब आपस में बिजी थे और निहाल के पीछे जो लड़कियां पड़ी थी वह वहां पर नहीं थी, क्योंकि वह सजने संवरने में बिजी थे। निष्ठा निहाल को घूरते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया होगा? तो निहाल उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके करीब धीमे आवाज में बोला, और तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि कोई देख लेगा? इस बात से तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैंने तुम्हें किस किया। उसकी बात सुनकर निष्ठा क्या कहे वह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन वह अपना सर हम में हिला देती है। उसका जवाब सुनकर तो निहाल और ज्यादा खुश हो जाता है। वह अपने सामने कुछ चॉकलेट्स रखता है और निष्ठा को दिखाते हुए बोला, यह मैंने तुम्हारे लिए लाया है, देखना खट्टा मीठा चॉकलेट है, जिससे तुम्हें उल्टी नहीं होगी और तुम अच्छा फील करोगी। निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर उसके हाथों से वह सब ले लेती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। उसे निहाल की ऐसी छोटी छोटी केयर और छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर निहाल अपने जैकेट की पॉकेट से कुछ पॉलिथीन निकाल कर उसे देते हुए बोला, और यह रख लो, अगर ज्यादा उल्टी आए तो इसमें कर लेना, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। तो निष्ठा अपने पलके झपका करते अपना सर हिला देती है और सब लोगों को सब बस में बैठने के लिए कहते हैं। वही मोना जो इन लोगों के पास ही थी, वह यहाँ पर अकेली ही ट्रिप पर आई थी, या ये कहना कम नहीं होगा, वह निहाल और निष्ठा पर नजर रखना आई थी। उसे जब यह निहाल की माँ से पता चला तो वह उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल कर यहाँ पर आ गई। वह जब जान गई कि यह लोग बस से कहाँ जा रहे हैं, तो वह भी चक्कर में कमरे में रेडी हो रही थी। वह भी निहाल के साथ वहाँ जाना चाहती थी। वही तारा उससे ही घूरे जा रही थी। उसने उसे देख लिया था और उसे उसका इरादा भी पता चल गया था। जब मोना अपने कमरे में जाकर मेकअप करने में बिजी हो गई, वह धीरे से जाकर उसके कमरे के बाहर का दरवाजा बंद कर देती है।
और एक स्टाफ को कुछ पैसे देते हुए बोली अगर इस रूम से कॉल आए या कुछ भी हो वह उसे लड़की को यहाँ से बाहर निकलने ना दे। वह स्टाफ भी तारा की बात मान लेता है और वह तो पैसे से खुश था। वही तारा तो अपना काम खत्म करके जल्दी से बस के पास चली जाती है और अंदर बैठ जाती है। उससे क्रिश पूछता है कि वह कहाँ थी लेकिन वह बहाना बना देती है। वह आज बीच एरिया साइड पर जाने वाले थे। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि रिवर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, फ्लाईबोर्डिंग और बहुत सी चीज से करने वाले थे। सब लोग एक साथ बस से निकल जाते हैं। वहीं बस के अंदर सब लोग मौज मस्ती से कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, सब अपनी मस्ती में थे। निहाल की चॉकलेट की वजह से निष्ठा को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। निहाल और निष्ठा सबसे पीछे कोने वाली सीट पर बैठे हुए थे जो निहाल ने जबरदस्ती उसे बैठाया था, ये कहकर कि वहां पर अच्छी हवा आती है। वहीं निष्ठा को कुछ देर में पता चल गया था कि वहां पर क्या आता है, क्योंकि जब भी कोई टनल आता तो निहाल झुक के उसके लिप्स पर हल्की से किस कर देता। जिस निष्ठा जान पा रही थी कि इस जगह पर उसने उसे अच्छा हवा देने के लिए नहीं बिठाया है बल्कि अपने मतलब से बिठाया है। वो उसे रोकने की कोशिश करती लेकिन निहाल नहीं रुकता। और जब ऐसे ही एक टनल आता है कि निष्ठा एकदम से अपना सोल जो उसने लाया थी उसे अपने चेहरा ढक लेती है, जिससे निहाल जब उसके होठों की तरफ जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि यह क्या है। वही टनल के जाते ही निष्ठा अपने सोल को वापस अच्छे से ओढ़ लेती है। जैसे निहाल उसे घूर के देखा वह उसके कानों में हल्की आवाज में बोला तुमने जानबूझकर यह सब किया ना। तो निष्ठा ना समझी से उसे देखते हुए भोली शक्ल बनाते हुए बोले पर मैंने क्या किया। तो निहाल वह का गाल को खींचते हुए बोला इतनी प्यारी शक्ल मत बनाओ नहीं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। निष्ठा का चेहरा लाल हो जाता है लेकिन उसे तभी मोना की बात याद आती है जिसे सोचकर ही उसका चेहरा उदास हो जाता है। निहाल जब उसे ऐसा देखा है तो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली सॉरी निष्ठा, अगर तुम्हें मेरी बात को बुरा लगा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, तुम गलत मत समझो। आगे के होगा जानने के लिए बने रहे। 86 न्यू ईयर। अब आगे। निहाल ने निष्ठा की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा। निष्ठा निहाल के हाथों को पकड़ते हुए बोला सच में निष्ठा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम अगर कभी भी मेरा प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं करोगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। बस तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं पाना चाहता, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। हम पता है सबकी अपनी अपनी नींद होती है लेकिन मेरे लिए मेरी सबसे पहले नींद तुम हो, उसके बाद सब कुछ। नमस्कार कुछ नहीं कहता, बस उसके कंधे पर अपना सर रख कर उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है जिससे निहाल को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उसे जगह पर तो और ज़्यादा सर्दी थी, सब लोग कांप रहे थे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सब लोग रिवर ट्रैकिंग करते हैं और फ्लाई बोर्डिंग के टाइम तो निष्ठा बहुत मना करती है कि उसे नहीं करना है लेकिन निहाल ज़बरदस्ती उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। वहाँ पर सब दो जान फ्लाई बोर्डिंग कर रहे थे। यस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, भले ही सर्दी के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी लेकिन वह तो पहले सिया को अपने साथ लेकर स्काई ड्राइविंग में चला गया और जाते ही उसने जो चिल्लाया और सब लोगों के कान के पर्दे ही फाड़ डाले। वह नीचे उतरकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला दोबारा कभी इस पर नहीं जाऊंगा रे बाबा, मुझे तो मेरी नानी क्या परनानी याद आ गई। सिया भी डर गई थी लेकिन फिर भी यश के जितना नहीं। उसके बाद तारा और ऋषि जाने वाले थे लेकिन यही तो विचार अपनी बहन के साथ भी जाना चाहता था क्योंकि उसकी बहन की फिक्र थी और साथ ही साथ वह आयु को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आयु के साथ भी जाना चाहता था। वह क्या करे लेकिन क्रिश कहता है कि वह तारा के साथ चल जाएगा जिस वजह से वह उसे जाने देता है और क्रिश तारा तो एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही आयु जो हमेशा इन दोनों की हेल्प करती है, वो जानबूझकर ऋषि को अपने साथ एक जगह कुछ खाने पीने के लिए ले गई जिस वजह से वह दोनों अच्छे से फ्लाईबोर्डिंग कर पाए और साथ ही साथ उन दोनों ने किस भी किया जिससे सब लोग हूटिंग करने लगे। निहाल उन दोनों की बहुत सी पिक क्लिक की, वही निष्ठा का तो चेहरा लाल हो रहा था उन्हें देखकर।
वही उसके बाद निहाल और निष्ठा की बारी थी। निष्ठा तो मना कर रही थी, उसे फ्लाई बोर्डिंग कभी नहीं किया, ना ही कभी देखा, उससे ये सब देखकर ही डर लग रहा था। लेकिन निहाल उसे जबरदस्ती ले आता है, वह बार बार मना करती है लेकिन फिर भी उसे वह ले आता है और उन दोनों को सेफ्टी के लिए रस्सी बंध दिया जाता है और निहाल पहले खड़ा होता है और निष्ठा को भी अपने पास अपने पैरों के ऊपर खड़ा करके उसे कमर से थाम लेता है और वह दोनों भी फ्लाइबोर्डिंग करते हैं। इसमें होता क्या है, फ्लाईबोर्ड एक डिवाइस का एक ब्रांड है जो हाइड्रोफ्लाइंग गेम को करने के लिए, फ्लाईबोर्ड को हवा में चलाने के लिए उसे होता है, इसे फ्लाईबोर्ड कहते हैं। उसमें वह सब काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं हवा में। निहाल निष्ठा एक दूसरे को देख रहे थे। निष्ठा को तो इतना डर लग रहा था, वह तो नहीं हिलो कसकर पड़े खड़ी थी। कुछ देर में वह भी नीचे आ जाते हैं, उनके बाद ऋषि और आयु जाते हैं। वह लोग भी काफ़ी खुश थे। ऐसे ही कई और जगह घूमते हैं और घूमने के बाद थक हार कर सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि आज रात के लिए सबको एनर्जी गेन करनी थी, क्योंकि आज 31st नाइट और रात में पार्टी होने वाली है और सुबह सब और कई जगह जाने वाले हैं और साथ ही साथ वह सब स्नो में स्केटिंग करने भी जाने का प्लान कर रहे थे। वही सब लोग बस से वापस आ गए थे और अपने अपने रूम में पहुंचकर फ्रेश हो गए थे और रेस्ट कर रहे थे। वही मोना बहुत देर तक उसे रूम में बंद रही। उसने दरवाज़ा नॉक किया, रिसेप्शन में कॉल किया, लेकिन शायद किसी ने उसकी हेल्प नहीं किया, जिस वजह जब वह डायरेक्ट मैनेजर को कॉल करती है तब जाकर मैनेजर आकर दरवाज़ा खोलता है और उसे अपॉलॉजी भी करता है। लेकिन फिर भी मोना का तो प्लान ही खराब हो गया था। वही वह बाहर आकर गुस्से से सब जगह घूम रही थी। उसे यकीन था कि जरूर यह किसी ने जानबूझकर किया था। वो निहाल को ढूंढ रही थी। निहाल उसे एक साइड में कुछ इंतजाम करते हुए देखा है। वो 31st नाइट की प्लानिंग कर रहा था। गार्डन एरिया के साइड पार्टी होने वाली थी, वहीं पर ही वह सब चीज़ों को देख रहा था। वह निहाल के पास गुस्से से आई और बोली, निहाल देखो ना क्या हुआ जल्दी से। फिर अपना चेहरा बेचारी से बनती, फिर बोली, किसी ने मुझे रूम पर लॉक कर दिया था, मुझे भी तुम लोगों के साथ घूमने जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। निहाल जब उसकी बात सुनता है पहले तो चिढ़ जाता है, लेकिन जब उसकी पूरी बात सुनता है कि वह नहीं जा पाई तो वह खुद मन ही बोला, मैं तो यही चाहता था, अच्छा हुआ जिसने भी बंद किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसे इग्नोर करते फिर बोला, ठीक है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बिजी हूँ, कहकर वह चला आता और अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद मोना गुस्से से बोली, कैसे तुम मुझसे दूसरों के, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी, देख लेना। उसे निष्ठा को तुमसे इतनी दूर कर दूंगी कि वह चाह कर भी तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वहीं शाम हो जाती है। शाम होते ही चारों तरफ क्रैकर्स ब्लास्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं। 31st नाइट थी तो जोश तो सबको जोर जोर से था। सब लोग वहां पर पार्टी के लिए रेडी हो गई थी। पार्टी का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा यूनिक था। चारों तरफ बहुत खूबसूरत खूबसूरत से पेड़ लगे हुए थे जिस पर उन्होंने लाइटिंग की गई थी और एक थीम पार्टी थी जिसमें सब लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए आएंगे और स्लो म्यूजिक, और वहां पर म्यूजिशियन भी है जो गिटार बजा रहे थे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सब लोगों ने बहुत खूबसूरत से तैयार होकर आए थे। जहां तारा ने एक पिंक कलर की खूबसूरत सी गाउन पहनी हुई थी, सिया ने एक घुटने तक नीचे तक की ड्रेस, उसके साथ जैकेट और हाई बूट्स कैरी की हुई थी। वही आयु जो जीन्स, क्रॉप टॉप और डेनिम जैकेट में रेडी थी, इसमें भी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और निष्ठा जिसने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी और टॉप पहनी हुई थी जिस पर उसके कमर के थोड़े ऊपर ही नोट बंधा हुआ था और उसके ऊपर एक जैकेट, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने ड्रेस को देखे जा रही थी। उससे यह ड्रेस सपना मिलकर चूसे करवा कर पहनाया था। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल थी लेकिन फिर भी सबके कहने पर पहन लेती है। हील बूट्स, उसके साथ साथ कानों में झुमके, बालों में एक सुंदर सा क्लिप लगाया हुआ था। सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर मास्क पहने हुए थे। पार्टी में सब लोग आ जाते हैं, वही लड़के भी। सब लोग जीन्स शर्ट और डेनिम जैकेट और लेदर जैकेट, इन सब से बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही। जेल से सेट किए हुए बाल, ब्रांडेड शू, सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सब लोग पार्टी में आ गए थे। सब लोगों की नज़र अपनी अपनी पार्टनर्स पर जा रही थी। जहां ऋषि आयु को देखे जा रहा था, कृष, तारा का और निहाल की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब थी। वो निष्ठा के चेहरे से ज़्यादा उसके गोरी कमर को देखे जा रहा था, जिस देखकर उसकी गला सूख रहा था। वह अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने दिल की धड़कनों को थमते हुए बुलाए, लड़की मुझे मार ही डालेगी, न्यू ईयर पर मेरा मौत हो जाएगा, मैं क्या करूँगा।
निष्ठा उसके पास आती है। वो निष्ठा को देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। निष्ठा से देखते हुए बोली, क्या हुआ? तो निहाल अपने दिल पर हाथ रखकर उसके कानों में धीमी आवाज में बोला, क्या मेरा जान लेने का इरादा है? निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल अपने हाथों से उसके खुले कमर को थाम लेता है, जिससे निष्ठा की शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है और निहाल की भी। निहाल छत से उसके कमर से हाथ हटा लेता है और निष्ठा को देखते हुए बोला, सॉरी सॉरी। फिर उसके हाथ को थामते हुए बोला, चलो। सब लोग पार्टी वाले जगह पर आ गए थे और गाना भी शुरू हो गया था। एक साथ सब लोग डांस करते हैं। निष्ठा सबसे दूर खड़ी थी। निहाल उसे डांस करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वह नहीं गई थी। वह देखी है कि मोना भी पार्टी में आई थी। उसने भी बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। वह निहाल की तरफ ही जा रही थी, जिसे देखकर वह अपने आप को नहीं रोक पाए और अपने कदम निहाल के ओर बढ़ा देती है। निहाल जो उसे कब से बुला रहा था, जब वह देखता है कि निष्ठा उसके पास आ रही है तो एकदम से निष्ठा के हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लगता है। निष्ठा के साथ डांस कर रही थी। निष्ठा उसे डांस करने से ज्यादा मोना को देख रही थी, जो उन दोनों को ही घूर रही थी, लेकिन वो निहाल को छोड़ नहीं सकती। मोना के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत ज्यादा आदत हो गई है उसकी। वह किसी के लिए भी निहाल को छोड़ना नहीं चाहती थी। और जहां निहाल ही उसे नहीं पसंद करता था, तो निष्ठा को तो बहुत भी ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग थी कि मोना कभी निहाल को नहीं पा पाएगी। लेकिन उसे मोना पर भरोसा नहीं था, तो कुछ भी कर सकती है और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि निहाल के साथ कभी कुछ गलत हो। मोना बस उन दोनों को घूरे जा रही थी। निहाल निष्ठा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम कहाँ देख रही हो? मेरी तरफ देखो। निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराती है, डांस करने लगती है। ऐसे ही कुछ देर पार्टी चलती रही। सब लोग धीरे धीरे पीकर टल्ली हो गए थे और हमेशा की तरह कृष, तारा, सिया, यश चारों तो बहुत ज्यादा नशे में थे। आयु का तो छोड़ो, वह तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कहीं कोने में वह पीकर पड़ी हुई थी। ऋषि भी आज नशे में था। निहाल ने भी पी रखी थी। निष्ठा को आयु ने जबरदस्ती पिला दी थी, लेकिन वह ठीक थी। बस उसका सर हल्का हल्का घूम रहा था, क्योंकि उसने बस एक गिलास ही पिया था। निहाल ने उसे पीने नहीं दिया। वह खुद पी रहा था, लेकिन वह जानता था निष्ठा ड्रिंक नहीं करती, इस वजह से वह आयु को मना कर देती है। आयु को भी पता था, लेकिन नशे में होने की वजह से वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। बस पी जा रही थी और पिलाई जा रही थी। वही 12 बजे बजने में सिर्फ 2-3 मिनट ही बाकी थे। नशे में ही सब लोग काउंटिंग करने लगे। धीरे धीरे टाइम पास आने लगा और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वही निष्ठा और निहाल को दोनों पार्टी से थोड़ी दूर आ गए थे और वही साइड में ही थे। वह दोनों ही दीवार से टिकर सामने चांद को देख रहे थे और जहां पर बहुत से फायरवर्क्स ब्लास्ट कर रहे थे। तभी वहां पर हैप्पी न्यू ईयर भी आसमान में एक प्लास्टिक के साथ लिखा हुआ होता है, उसके साथ ही न्यू ईयर आ जाता है। लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो पार्टी में से थी। निहाल निष्ठा के सामने आकर उसके दोनों तरफ इर्द गिर्द अपना हाथ रखते हुए उसके और झुकते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर निष्ठा। तो निष्ठा भी मुस्कुराते हुए उसके गले में अपना बाहें डालकर उसे देखते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर निहाल। उन दोनों की ही नजर आपस में मिल रही थी। वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे और निहाल एकदम से उसके लिप्स पर अपने लिप रख देता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हाँ, मुझे पता है कि इसमें न्यू ईयर थोड़ा लेट आया है, लेकिन मुझे यकीन ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। 87 बर्थडे। अब आगे। निहाल और निष्ठा एक दूसरे के होठों के रस को पीने में बिजी थी। निष्ठा भी हल्के नशे में होने की वजह से उसे किस बेक कर रही थी। वह दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। कुछ देर बाद जब निष्ठा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो निहाल उससे अलग हो जाता है। निहाल उसे अपने सीने में भरते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर माय लव। आई लव यू निष्ठा। वो उसको कसकर गले लगा दे फिर बोले, हैप्पी न्यू ईयर आई लव। निहाल जब उसकी आधी बातें सुनता है तो बेचैन हो जाता है, क्योंकि निष्ठा थोड़ी धीमी बोल रही थी और लड़खड़ा रही थी, लेकिन निहाल ने ये सुन लिया था। वह उसे अपने आप से अलग करके उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या बोला तुमने? आई लव। तो निष्ठा उसकी गाल को खींचते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर वापस उसके सीने से लग जाती है। निहाल का चेहरा ही उतर जाता है। वह फिर से उसके बाहों में भर लेता है। वही मोना जो निहाल और निष्ठा को ढूंढते हुए आई थी और उन दोनों की बातें और किस दोनों ही देख लिया था।
वह उन दोनों को घूरे जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से कदम बढ़ाई थी कि वह अपने आप को रोक लेती है और एक डेविल से मुस्कान देते हुए वहां से पीछे पलटकर चली जाती है। निहाल निष्ठा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अंदर निष्ठा के कमरे के पास ले आता है और उसे कमरे के अंदर ले जाकर सुला देता है। वहां पर आयु तारा सिया जैसे तैसे सब आकर सो गए थे। निहाल निष्ठा को भी सुला देता है और उसके माथे को चूमते हुए वहां से उठकर चला जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह सब उठ गए थे। सब उठकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फोन हो या आमने सामने बस सब जगह एक ही आवाज, हैप्पी न्यू ईयर। रिजॉर्ट वालों ने एक नया ब्रेकफास्ट बुफे खोला था। उन सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग खाने की चीज से थी उन सब के लिए। सब लोगों का हैंगओवर सुबह तक उतर गया था। नींबू पानी पीने के बाद सब काफी फ्रेश हो गए थे और नई जगह घूमने जाने के लिए एक्साइटेड भी हो गए थे। निष्ठा भी उठकर रेडी हो गई थी। निष्ठा ने आज एक बहुत खूबसूरत सा मैरून कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। कानों में झुमके बाल को उसने आज धोया को जिस वजह से उसके कमर तक लहरा रहे थे और हल्के भी गए थे। वह उठकर जल्दी से बाहर जाती है। वह बाहर जाकर होटल के एक स्टाफ को पूछती है कि यहाँ पर मंदिर आसपास कहीं मिलेगा, तो होटल स्टाफ उसे बता देते हैं कि आगे 2 गली छोड़कर एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। निष्ठा जल्दी से मंदिर जाने के लिए वैसे ही बिना जैकेट लिए निकल जाती है। निहाल की नींद टूटती है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है। वो निष्ठा को ढूंढता है। उसे निष्ठा आसपास कहीं नहीं मिलती। वह उसके कमरे में भी देख लिया था। उसने आयु और बाकी सबको भी पूछ लिया था, जिससे वह परेशान हो गया था। उसका फोन भी यहीं पर था। उसे बेचैनी हो रही थी सुबह सुबह निष्ठा कहाँ चली गई। तभी उसे एक होटल स्टाफ देखा है। उसने निहाल निष्ठा को एक साथ कई बार देखा है और कल भी उसने देखा था। वह निहाल को देखते फिर बोला, क्या सर आप मैमो को ढूंढ रही है? तो बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वह मुस्कुराते हुए बोला, वह जो बहुत खूबसूरत है और साथ ही साथ वह हमेशा इंडियन पहनती है। तो वह अपना सर हमें हिलाते फिर बोला, हाँ हाँ तुमने उसे देखा है? तो वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ उन्होंने मुझे मंदिर का रास्ता पूछा था, यही करीब आधा घंटा पहले, आप देखिए वह वहीं गई होगी। कहकर वह उसे भी बता देता है। निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि निष्ठा ऐसे बिना बताए कैसे चली गई। वह यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती और ऐसी सुबह सुबह जाना उसे निष्ठा की फिक्र हो रही थी। वह भी जल्दी से तेज कदम से भागते हुए वहां से चला गया। वह भागते हुए जब मंदिर के पास पहुंचा और अंदर जाने लगा कि उसे एक वहीं पर बैठा एक भिखारी रोक देता है और बोलता है, बेटा चप्पल उतार कर तो मंदिर के अंदर जाओ। तो वह चप्पल उतार कर जल्दी से मंदिर के अंदर जाता है और अंदर जाकर वह देखता है कि निष्ठा वहीं पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और अपने हाथ जोड़कर हाथ बंधे भगवान जी को प्रणाम कर रही थी। निहाल जाकर उसके पास ही बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और आज उसके चेहरे पर रोज से ज्यादा रौनक थी, जिससे वह उसके चेहरे को देखने में ही खो गया। पंडित जी के बुलाने पर उसको होश में आया। पंडित जी मुस्कुराते हुए निहाल को देखते हुए बोले, बेटा यहाँ पर लोग भगवान को देखने आते हैं, तुम किसको देखने आए हो? जरा भगवान जी को भी दर्शन कर लो। तो निहाल सामने भगवान जी को देखा है। वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। वह जल्दी से प्रणाम करके फिर निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा आंख खोलकर निहाल को ही देख रही थी। निहाल उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए? अगर तुम्हें जाना ही था तुमने मुझे बुला लिया होता, अकेले क्यों वहां गई? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम गुम हो जाती तो एक बार भी अपने बारे में सोच लिया करो। तुम इस सर्दी में बिना जैकेट में कैसे आई? काकर अपने जैकेट निकाल कर निष्ठा के ऊपर डालते हुए बोला, पागल लड़की, अपना जरा भी ध्यान नहीं है तुम्हें? पंडित जी मुस्कुराते हुए निहाल के माथे पर तिलक लगाते हुए बोले, बेटा शांत हो जाओ, वह भगवान जी के पास आई है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो निहाल पंडित जी को देखकर हुए बोला, पंडित जी इस लड़की का भरोसा नहीं, अगर कहीं किसी के साथ भाग गई तो मेरा क्या होगा? निष्ठा जब निहाल की बातें सुनती है तो उसे एक नज़र घूर के देखी है लेकिन कुछ नहीं कहती। वही पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा इस बच्ची की जन्मदिन पर तुम इसे डांटो मत। उनकी बात सुनकर पंडित जी को वह ना समझ से देखते हुए बोला, क्या निष्ठा का बर्थडे? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे इस बच्चे से पूछ लो, इसने ही कहा था जिसका जन्मदिन है और वह हर जन्मदिन पर जहाँ भी होती है वहीं पर मंदिर पर पूजा करती है।
तो निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या सच में पंडित जी जो कह रहे हैं सही है? तो निष्ठा अपने सर हमें हिला देती है। पंडित जी निष्ठा के हाथों में फूल रखते हुए बोले, इसे अपने पास रखो, और फिर उसे प्रसाद देते हैं। निहाल भी प्रसाद ले आता है। निष्ठा उनके पैर छूकर भगवान के आशीर्वाद लेकर बाहर आ जाती है। निहाल भी बाहर आ जाता है। निहाल उसे जैकेट पहनने के लिए कहता है और उसके हाथ को पकड़कर वही मंदिर के सीढ़ियों के पास बैठते हुए उसे घूर के देखते हुए बोला, क्या सच में आज तुम्हारा बर्थडे है? तो निष्ठा उसे देखते हुए बोले, हाँ, मतलब मुझे तो नहीं पता मैं कब पैदा हुई, ना ही किसी और को, बस मैं आज ही के दिन आश्रम में आई थी। सब लोग तो यही कहते थे कि नया साल में शायद किसी ने मुझे वहां पर जानबूझ छोड़ दिया, ये किसी ने मुझे बचाने के लिए वहां पर जाकर छोड़ दिया। पर मैं हमेशा ही इसी दिन में अपने बर्थडे मनाती हूँ और सब जगह पर भी यही डेट है मेरे बर्थडे की। तो निष्ठा की बात सुनकर निहाल उसे एकदम से कमर से खींचकर अपने करीब करके उसे देखते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम कहकर उसका चेहरा बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, चीड़ मच रही थी, क्योंकि निष्ठा का बर्थडे है। वो उसके बर्थडे को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन आज उसका बर्थडे है और उसे पता भी नहीं है, और वह भी पंडित जी के बताने पर उसे पता चला। वो निष्ठा को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन झट से उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर उसे अपने आप से अलग करके उसके चेहरे को एकदम से पकड़ लेता है। उसके माथे को किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव। फिर उसके दोनों आंखों को बारी बारी चूमती से बोला, आई लव यू निष्ठा। निष्ठा भी उसे रोक नहीं पा रही थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। निहाल उसके दोनों गालों को एक एक करके चूमते हुए बोला, हर साल तुम्हारा मेरा साथ ही गुजरे। फिर जैसे ही उसकी होठों के पास आता है कि निष्ठा झट से अपने होठों के आगे अपना हाथ रख लेती है। निहाल नाराजगी भाव से उसे देखा है। निष्ठा उसे अपने आप से दूर करते हुए खड़ी होती, फिर बोली, हम मंदिर में है, थोड़ा तो सोच लीजिए। तो निहाल खड़े होते फिर बोला, तो क्या हुआ, राधा कृष्ण के मंदिर में है जिनसे सपना प्यार करना सीखा है, और यहाँ पर तो तुम मेरे साथ हो, और यहीं पर अगर तुम मुझे आई लव यू कह दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा नहीं? तो निष्ठा जब निहाल की बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। निहाल सब देखता है कि वह कुछ नहीं कह रही है, तो उसे बात को छोड़कर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह दोनों बाहर आ जाते हैं और जूते पहनकर रास्ते में चलने लगते हैं। आज न्यू ईयर होने की वजह से रास्ते में कुछ कुछ लोग आ जा रहे थे। इस जगह सुनसान ही रहता था। निहाल और निष्ठा एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए जा रहे थे। वो लोग रोड के साइड पर ही चल रहे थे कि तभी एक तेज बाइक जाती है, जिससे निष्ठा एकदम से डर जाती है। तो निहाल उसे पकड़ते हुए अपनी दूसरे तरफ करते हुए खुद रोड के साइड खड़ा होता है और उसके दोनों हाथों को थामते हुए आगे चलने लगता है। कुछ कदम आगे चलते ही एक चाय का स्टॉल देखा है। वह निष्ठा के हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां पर ले जाती है और उसे एक कप चाय देती है और खुद भी पीता है। निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो निहाल को देख रहा था, वह काफी बेचैन लग रहा था। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। उसे पता था कि निहाल उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और आज के दिन को वह जरूर स्पेशल बनाने की कोशिश करेगा, जिसे सोचकर उसके दिल में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और उसने सोच लिया था कि वह आज उसके दिल की बात जरूर बता देगी भी, और इंतजार नहीं कर सकती और ना ही निहाल को और ज्यादा तड़पा सकती है। निहाल चाय पीने के बाद फिर उसके हाथ को पकड़ के आगे चलता है। कुछ कदम आगे चलते ही वो निष्ठा को एकदम से अपने आगे करते हुए बोला, सुनो, तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी? तो निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला देती है। तो निहाल एकदम से उसे अपने और खींचते हुए उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं चलोगे? तो निष्ठा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करते फिर बोले, मैं आपके साथ बाहर क्यों जाऊंगी? तो निहाल उसके हाथ को खींचकर अपने करीब करते हुए उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो निष्ठा मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला देती। तो निहाल उसे घूर के देखा है, फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए फिर आगे चलते हुए बोला, ना हो भरोसा तुम्हें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे साथ चलोगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है आज? मैंने बहुत कुछ सोचा था तुम्हारा बर्थडे के लिए और मैं सब कुछ करना भी चाहता था, लेकिन तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे नहीं बताया। तो निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपने कभी पूछा ही नहीं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।